नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ अमेजिंग और बहुत ज़्यादा काम आने वाले किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के आई हूँ, जो आपके किचन में तो काम आएगा ही, साथ के साथ आपके डे टू डे लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इजी बनाएगा। सो वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। देखिए, चिमटा ऐसी चीज़ है जो रसोई में इस्तेमाल तो किया ही जाता है खानों को पलटने के लिए। इसके अलावा भी इसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये सॉक्स है और सॉक्स को मैंने इस तरीके से इस चिमटे के अंदर लगा दिया है। लगाने के बाद इसको सिक्योर करने के लिए आप रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है, बिल्कुल भी सरकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड लगाए हैं और इसमें ये बढ़िया तरीके से टाइट हो गया है। चलिए इसे गीला कर लेते हैं। तो इसे गीला करने के लिए मैंने डिश लिक्विड जेल को पानी में ऐड करके और स्प्रे में भर दिया है और इसी से मैं इसे गीला कर रही हूँ। ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही सस्ता और बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा सोल्यूशन है, जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे करना है। सर्दियाँ धीरे धीरे रुखसत हो रही है और गर्मी का आगमन हो रहा है। इस टाइम पे आपके पास कूलर है, एसी है या फिर फ़ैन वगैरह है, सबको क्लीन करके सर्विसिंग करा करके बिल्कुल रेडी रखिए। तो इसी तरीके से देखिए, मेरे पास यहाँ कूलर है। कूलर को साफ़ करने का ये टूल बनाया है। चूँकि कूलर में विंडो होती है तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आगे और पीछे दोनों साइड का एक साथ साफ़ हो जाता है। आपके पास अगर आयरन वाला है ना कूलर, तो उसमें ज़्यादा विंडो होती है, तो उसको भी साफ़ करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके घर में विंडो है ना, तो आप उसकी भी क्लीनिंग इससे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि ये सॉक्स कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कूलर की विंडो जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी थी। तो आप भी, आपके घर में इस तरीके का कूलर है तो ये टूल बना करके उसकी क्लीनिंग करके और रेडी रखिए गर्मियों में चलाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। देखिए, जो ब्लिंकिट के कागज़ के बैग होते हैं ना, आप उसको यूज़ करके या फिर उसको एक बार इस्तेमाल करके किसी कोने में मत रखिए। आप उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे अभी सर्दी जा रही है, तो जितने भी आपके वुलन कपड़े हैं या फिर इस तरीके के इनर है ना, उसको इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज करके रखिए। क्योंकि जब शुरुआत होती है सर्दियों की, तो हम सबसे पहले इनर ही निकालते हैं और ये एक जगह अगर रहेगा तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता भी रहेगा कि आपने इस पेपर बैग के अंदर इसे रखा है। तो मैं तो इसको बहुत ही मल्टीपल तरीके से यूज़ करती हूँ। लगभग मेरी सारी वीडियोस में एक टिप्स ज़रूर होती होगी इस ब्लिंकिट के पेपर बैग की। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट भी ज़रूर करिएगा। अब देखिए, इसके अंदर रख करके आप इसको फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, या फिर स्टेपल लगा दीजिए, या फिर आप इसको चिपका लीजिए। वैसे भी सर्दियों के कपड़ों का गर्मियों में कोई काम नहीं होता है, तो आप इसे चिपका करके रखिए। ये बैग बहुत ही ज़्यादा काम का होता है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको कभी भी नहीं फेंकती हूँ। इसको इकट्ठा करके रखती हूँ और मैं अलग अलग तरीके से इसको यूज़ भी करती हूँ। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगले टिप। यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये कैप है और कैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है कि इसका जो आगे का ये हैट होता है ना, ये फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने की वजह से इसका लुक तो ख़राब होता ही है। कोई इसे लगाना भी नहीं चाहता है। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। एक गिलास ले लीजिए, बड़ी छोटी जैसी भी आपके पास हो, और इस हेड के अंदर डाल करके और इसके ऊपर ना रबड़ लगा दीजिए। थोड़ा सा टाइट ही रबड़ लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर ये रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 बार इसको राउंड कर लिया है और इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ूंगी। ओवरनाइट के लिए आप छोड़ेंगे ना तो ये जो कैप है, ये अच्छी तरीके से जो इसका ओरिजिनल शेप है वो ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो आपको तुरंत ही दिखा रही हूँ, तो इसलिए इतना अच्छी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर आप इसे रात भर के लिए रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि पहले और अभी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए। तो ये जो टिप है ना, ये काम करती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा अगर आपके भी पास इस तरीके की कैप है तो।
उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रही होगी। और चूँकि गर्मी आ रही है तो गर्मी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वाली कैप बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसे ठीक कर लिया है। अब देख लेते हैं आगे। अगर आप कॉफ़ी या तो चाय पीने के शौकीन है ना, तो ये टिप आपको बहुत काम आएगी और पसंद भी आएगी। देखिए यहाँ पे ना, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी खरीद के भी ले आते हैं। अब क्या होता है ना कि जो ग्लास वाली कॉफ़ी होती है, मतलब जो ग्लास के जार में मिलती है, वो थोड़ी सी भी हवा लग जाती है ना तो सिल जाती है, जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है और बहुत दिल दुखता है। ऐसे में आप ना बॉटल वाली कॉफ़ी ना ला करके इस तरीके के पाउच वाली कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए। इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा इस टिप को फॉलो करती हूँ और हमेशा इसी तरीके के पाउच वाली कॉफ़ी का इस्तेमाल करती हूँ। 1 कप कॉफ़ी बनाना है, अगर आप कड़क पीते हैं तो 1 पाउच आप डाल दीजिए, जिससे आपकी कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन बनती है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल है, ये पीनट ऑयल का बॉटल है। जब ये खाली हो गया तो मैं इसको बिल्कुल नहीं फेंकूँगी। इसको मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगी आपको। देखिए जो इसका बॉटम है ना, उसे आप कट कर लीजिएगा और इसके अंदर ना आप छेद कर लीजिएगा। तो आप छेद थोड़ा सा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल मैं करूँगी अपने सिंक में। जी हाँ, अगर आपके पास भी इस तरीके की नेट नहीं है ना, तो जो भी खाने का पार्टिकल्स होता है वो जा कर के आपके नाले में फंसता है और आपको पैसा खर्च करने पे मजबूर करता है। क्योंकि जब नाली चौक हो जाती है ना, तो उसको सही करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आप इस तरीके के बॉटल के बॉटम का इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल स्लिप नहीं करता। देखिए एक बार इसके अंदर आप इसे डाल देंगे ना, तो ये इधर उधर हिलता नहीं है और काम भी बहुत बढ़िया करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हैं, छोटे हो बड़े हो, सब इसके अंदर फंस जाएंगे, जिससे आपके नाला चौक होने की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब आपको इसे निकालना हो तब आप इसे निकालिए, अच्छी तरीके से वॉश करिए और फिर दोबारा लगा दीजिए। ये एक बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुगाड़ है, जो 100% वर्क करता है। आपके पास अगर इस तरीके की समस्या है तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम सभी लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए हर दिन ब्रश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने ब्रश की हालत देखी है? अगर आपके ब्रश की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक ग्लास ले लीजिएगा और इस ग्लास के अंदर ना टूथब्रश को डाल देना है। इसके बाद इसमें बिल्कुल गर्म खौलता हुआ पानी डाल करके आप इसको ओवरनाइट के लिए रखिएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी इसके अंदर दिक्कतें थी, लाइक कई लोगों के जो ब्रश होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, देखने में बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होती है। साथ के साथ अगर आपके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा फैल गए हैं तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। मतलब आप उसको नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टिप को भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चाकू एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम अपने किचन में रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो इसका शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कटिंग या तो चॉपिंग में दिक्कत आने लगती है। तो इसके लिए आप एक कप ले लीजिए सिरेमिक का, इसके ऊपर थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल करके और इसके साथ थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड कर देना है। अब ये दोनों चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से रिएक्शन करेंगी ना कि इस पे आप अपने चाकू को रगड़ेंगे तो उसका जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे करके वापस आने लगेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस टिप को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर तक आप इसे रगड़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लगता है और थोड़ा थोड़ा ये काला काला सा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे रगड़ते हुए मुझको लगभग 5 मिनट तो हो ही गए हैं। चलिए आप इसे मैं वॉश करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत आसान सा तरीका है इसको घर में शार्प करने का, क्योंकि आप इसे मार्केट लेकर के जाएंगे ना तो आपका किराया तो खर्च होगा ही, साथ के साथ आपकी मेहनत भी हो जाती है। तो ये आजमा लीजिए, टिप बहुत छोटी सी है लेकिन काम की है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक शू है
और इस तरीके के जो शू होते हैं ना, कई बार हम इस्तेमाल नहीं करते या फिर हम एक्स्ट्रा ख़रीद करके ले आते हैं। तो क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि ख़रीदने जाते हैं एक चीज़ और ख़रीद करके ला देते हैं कई सारी चीज़ें। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बच्चे का ये शू खरीदी हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर ये ख़राब होता है या फिर इस पे मिट्टी वगैरह चिपकती है तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर को आप कटिंग कर लीजिए और कटिंग करके ना इसके ऊपर आप चिपका दीजिए। आगे पीछे सारे जगह इसे चिपकाना है ताकि कहीं से भी इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर दिया है। अब आपको लेना है एक ड्रायर। जी हाँ, आप ड्रायर से ना इसको अच्छी तरीके से हवा दे दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जब गर्म हवा पड़ेगी ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। तो देखिए सब कुछ मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से जो ये क्लिंग फिल्म है ना, बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाती है और एकदम ये धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट रहता है। जब आपको पहनना हो तो आप इसको निकालिए और पहनिए। बिल्कुल, ये चूँकि लेदर है तो लेदर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर उसकी केयर ना की जाए तो महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो देखिए उसकी केयर तो बिल्कुल करनी पड़ती है। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप भी इस टिप को यूज़ करिएगा और अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर हमसे शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए इस तरीके के जो अप्लायंसेस होते हैं ना, उसको रखना और उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चूँकि ये कॉर्ड होता है, कॉर्ड को ज़रा सा भी आप इधर उधर करके रख देते हैं ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसके वायर को फोल्ड करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए एक लूप बनाइएगा ऊपर के साइड पे और फिर जितने भी वायर बच रहे हैं ना उसको आप रोल कर दीजिएगा। ऐसा करने से एक ऊपर भी लूप बनता है और नीचे भी लूप बनता है। नीचे वाले लूप को आप खींचेंगे तो ऊपर लॉक लग जाता है। अब इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब वो इनिशियल एज में होते हैं, जब उनको लिखना हम सिखाते हैं तो उस टाइम पे ना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके हाथों में पेन हो जाता है और वो लिखने से भागने लगते हैं। तो ऐसे में देखिए एक छोटी सी टिप आप आजमा करके देख सकते हैं। यहाँ पे रबड़ बैंड ले लीजिए और जैसे मैंने लगाया है ना बच्चे के हाथ में, उसी तरीके से आप इसके हाथ में लगा करके और फिर इसमें पेन को फंसा दीजिए। फंसाने के बाद जब भी इससे राइट करवाएंगे ना तो इससे एक सपोर्ट मिलेगा और बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। तो ये बिल्कुल आजमाई हुई टिप है, मैं तो इसको अपने बच्चे पे करके देखी हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा, ये 100% वर्क करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए हम मेरे पास ना ये चॉपर है और चॉपर का इस्तेमाल लगभग हम सभी लोग अपने किचन में करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इस तरीके के जो डोरी वाले चॉपर होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने देखा हुआ है ऐसा चॉपर शायद मैंने 2 या तो 3 मंगाया है और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है इसके डोरी में। जी हाँ, जब आप इसको खींचते हैं ना तो कई बार इसकी डोरी टूट जाती है और ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करिए कि आप वैसलीन ले लीजिए और इसका जो डोरी है ना उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ना एक चिकनाई आ जाएगी, जिसकी वजह से जब आप इसे खींचेंगे तो इसकी जो रगड़ है वो बहुत स्मूथली जाएगी। अब जब स्मूथ हो जाएगी इसकी डोरी तो इसके टूटने का चांस थोड़ा कम हो जाता है और ये चॉपर लंबे टाइम तक आपके काम को आसान करेगा। तो एक बार मेरे कहने से ये टिप ट्राई करिएगा, मेरे को तो फ़ायदा मिला। आई होप आपको भी इससे लाभ होगा और इस तरीके से जो आपका चॉपर है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक ठीक रहता है। इसके साथ ही चलिए इसके ब्लेड को भी शार्प करने का तरीका बताती हूँ। आप जो घर में नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं ना इसके अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद ना इसको लगा दीजिए कुछ इस तरीके से और इसके बाद आप इसको ना मूव करिए, मतलब इसको चलाइए। जैसे ही आप इस तरीके से 10-12 बार खींचेंगे ना आप देखेंगे कि जो नमक है उसकी वजह से इसकी जो धार है वो तेज हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो जाएगा और काम भी बढ़िया करेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी टिप आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप खाना बनाते हैं ना, तो ये वाला हादसा हमेशा होता रहता है। तो इस दूध को भी मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। चलिए मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो इसे आप इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में, और इसके बाद ना जितना दूध है उसका आप 4 से 5 गुना पानी ऐड करिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़े से बोल में इसे डाल दिया है और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मतलब ये बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए। इसके बाद आप इसे ले चलिए अपने प्लांट के तरफ, अगर आपने लगाया है तो, और प्लांट के अंदर आप इस पानी को डालिए। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसमें जितने पोषक तत्व हैं आपके प्लांट को मिलेगा, और जो भी इसके अंदर समस्या है या फिर दिक्कत है, आपका प्लांट बढ़ नहीं रहा है या फिर फूल नहीं दे रहा है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगली टिप में मैं सूजी को सेव करने का तरीका बताऊंगी। सूजी एक ऐसी चीज़ है ना जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी रेसिपीज़ में करते हैं। अब इसको लंबे टाइम तक अगर आप फ्रेश रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कीड़े ना लगे, तो इसके लिए पहली टिप तो ये है कि हल्का सा इसे रोस्ट कर लीजिए। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हैं तो जहाँ भी आप सूजी को स्टोर करते हैं उस पर 3-4 लौंग के दाने ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं कि आप जब दही जमाते हैं तो अच्छी नहीं जमती है, तो इसके लिए आपको 2 तरीके बताऊंगी मैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जिस भी दूध में आप दही जमा रहे हैं ना, उसमें से थोड़ा सा दूध एक कटोरी में निकाल लीजिए और उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से जो दूध की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो गाढ़ी हो जाती है, और जब आप इससे दही जमाएंगे तो बहुत ही अच्छी और थक्केदार जमेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध के अंदर इसे ऐड कर दिया है। अब मैं बताती हूँ, अगर इस तरीके से भी आपकी दही नहीं जमती है तो ये वाला भी तरीका आप ट्राई करिएगा। आप ना दूध को कैसरोल में रख दीजिएगा और कैसरोल में ही दही को जमाइएगा। आप देखेंगे कि आपकी दही बहुत ही अच्छी, एकदम थक्केदार, मार्केट जैसी जम करके रेडी होगी। मैं तो जब मेरे से दही नहीं जमती है ना, क्योंकि दही जमाना ना सच में एक ट्रिकी काम है, कई बार नहीं जमती है। सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप भी ये वाला तरीका ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है और आलू को मैंने ना कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए, मैं इसे कद्दूकस करके दिखाऊंगी और कहाँ पे इसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके पास ना सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन में आपने देखा होगा कि कई बार ना जंग पकड़ लेता है। जहाँ कहीं भी जंग पकड़ा हुआ है, आप कोशिश करिएगा कि जो जूस है ना उसके ऊपर लगा देंगे तो जितना भी जंक है वो दूर हो जाएगा, और अगर आपकी मशीन में जंक लगने वाला भी होगा तो वो भी नहीं लगेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा और रानी किचन जोन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।